हमारी जिंदगी में ना कुछ पल कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ बदल देते हैं और इन्हीं में से एक वक्त है सुबह का वक्त। आप लोग यकीन करेंगे अगर आप लोग फजर के बाद सिर्फ 1 घंटा भी प्रोडक्टिवली गुजार लेंगे ना, आपके दिन के सारे काम हो जाएंगे, कपड़े भी धुल जाएंगे, नाश्ता भी बन जाएगा, बर्तन भी धुल जाएंगे, दोपहर का खाना भी बन जाएगा और आपका सारा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरेगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ रूटीन शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी, कुछ बातें शेयर करूंगी। और अगर आप लोग ये टिप्स की बातें अपना लेंगे ना तो आपका आने वाला पूरा हफ्ता पुरसुकून गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के पुरसुकून दिन का आगाज हो रहा था फजर की नमाज से और आज ना मैं 5:30 उठी थी फजर की नमाज के लिए। अच्छा, पिछले महीने से लेकर ना इस महीने तक फजर की नमाज में पूरा आधे घंटे का फर्क पड़ चुका हुआ है। पिछले महीने में तकरीबन 4:30 उठने लगती थी और 5 बजे तक उठ के मैं फजर की नमाज पढ़ लेती थी और 5:15 तक ना फजर की नमाज का टाइम खत्म हो जाता था। और अब जो है वो मैं 5 बजे उठने लगती हूँ, तकरीबन 5:30 तक उठती हूँ और उठ के फजर की नमाज पढ़ लेती हूँ और 5:45 तक जो है ना वो फजर की नमाज का टाइम खत्म हो चुका होता है। तो दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं और फजर की नमाज के टाइम का, बल्कि सारी नमाजों का टाइम में तकरीबन आधे पौने घंटे का तो आजकल ना फर्क पड़ ही चुका हुआ है। अच्छा, नमाज पढ़ने के बाद ना मैं 10-15 मिनट जान नमाज के ऊपर ही बैठी रहती हूँ, फौरन से उठ के चलना फिरना इधर उधर काम करना शुरू नहीं कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ना सुबह शाम के कुछ जिक्र अज़कार हैं तो वह अगर मैं जान नमाज में बैठी रहती हूँ तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने अक्सर नोट किया कि मैं ना दिल में ये सोच लेती हूँ कि कोई नहीं, हाथ पे मेहनत तस्बीह करनी है तो वो मैं चलते फिरते कर लूंगी, जान नमाज उठा के तो चलना फिरना शुरू कर देती हूँ। जैसे ही जान नमाज से उतरती हूँ इधर उधर कुछ ना कुछ नया नजर आ जाता है, कोई ना कोई नया काम नजर आ जाता है और वो करने लग जाती हूँ और सारे जिक्र अज़कार जो है वो जहन से निकल जाते हैं। तो इसलिए 10-15 मिनट में सुकून से बैठी रहती हूँ, अपने जिक्र अज़कार कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ से उठती हूँ ना तो ये सामने ड्रॉर के ऊपर मैंने अपना सूरा रखा हुआ है और उठाते साथ ही सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ये ना सारा दिन यहीं पे पड़ा रहता है, इसको मैं नहीं उठाती हूँ, चाहे मैं जितनी मर्जी सफाई कर लूँ ना, सफाई करने के बाद इसको मैं वापस यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि जब नमाज पढ़ के मैं उठती हूँ ना यही मेरी जगह है, यही मैंने नमाज पढ़नी होती है। और जैसे ही मैं नमाज पढ़ के उठती हूँ सामने पंसूरे पे नजर पड़ती है, मैं अपनी वाक़या मुल्क यासीन जो पढ़नी होती है साथ ही उसको उठाती हूँ और पढ़ लेती हूँ। पहले ना मैं अलमारी में रख देती होती थी और फिर जैसे ही नमाज पढ़ के उठती थी फिर सोचती थी कि अच्छा निकालती हूँ, अच्छा देखती हूँ, अच्छा पहले ये कर लूँ, अच्छा पहले वो कर लूँ। तो इस तरह मैंने अब ये ट्राई किया है कि ये सामने रख देती हूँ और जैसे ही नमाज पढ़ के उठती हूँ तो मुझे ये भी नहीं होता कि मैंने वहाँ से निकाल के लाना है, मेरे यहाँ से निकालना है। सामने पर सूरा पढ़ा होता है उसको उठाती हूँ और पढ़ना शुरू कर देती हूँ और 5-10 मिनट लगते हैं, सूरह यासीन पढ़ हो जाती है और उसके बाद फिर जो है मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ। देखिए, आपने ना बस किसी भी काम की नियत करनी होती है और वो ऑटोमेटिकली काम अल्लाह पाक की तरफ से हो जाता है। अब अक्सर ख़वातीन क्या कहती हैं कि फजर की नमाज के लिए हमसे उठाया नहीं जाता है। देखिए, आप लोग एक दफ़ा रात को नियत करके तो सोएं, अलार्म से पहले आपकी आंख खुल जाएगी। एक दफ़ा आप रात को दिल में नियत करें कि अल्लाह पाक मैं सुबह फजर की नमाज हर हाल में पढ़ना चाहती हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता है, बस तूने मेरी मदद करनी है उठने में। और फिर आप देखना आपकी अलार्म से पहले ही आंख खुल जाएगी। तो अलार्म के टाइम पे किसी न किसी तरह आपकी आंख खुल जाएगी। अल्लाह पाक ने आपसे फजर की नमाज पढ़वा देनी है, बस आपने एक दफ़ा सच्चे दिल से नियत करके सोना है, ठीक है। नियत आपकी साफ होना तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लग जाते हैं। सुबह का टाइम इतना पुरसुकून होता है, इतना खुशगवार होता है और ये तो हमारे नबी पाक ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के टाइम में बरकत रखी है और सुबह के टाइम फरिश्ते भी रिस्क लेके आते हैं। तो सुबह सुबह उठ के ना अपना ज़्यादा रिस्क जो है वो समेट लिया करें। सुबह का टाइम इतना पुरसुकून होता है, इतना खुशगवार होता है, कोई शोर नहीं होता ट्रैफिक का, अब्दुल मुज़ भी सोया होता है, कोई हलचल नहीं होती है, खुला टाइम होता है आपके पास काम करने का। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ साथ ना आपको अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ता है। अब जैसे कि सोलर लगने से पहले मेरी रूटीन कुछ इस तरह थी कि मैं ना फजर की नमाज के फौरन बाद मशीन भी लगा लेती थी, मोटर चला के पानी भी भर लेती थी टंकी में। लेकिन जब से सोलर लगाया ना तो तकरीबन मैं 7:30 बजे जो है वो सोलर ऑन कर देती हूँ, वापडा ऑफ कर देती हूँ और इसके बाद ही फिर जो है वो मोटर भी चलाती हूँ, वॉशिंग मशीन भी चलाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है, सोलर जो है ना वो तकरीबन 7:30 से शाम को 5:30 तक चलता है। तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो मैंने मोटर चलानी है, वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े इस्त्री करने हैं, वो सारा काम सोलर के टाइम पे करूँ ताकि बिजली की बचत हो सके। इतने ज़्यादा बिजली के बिल आते हैं कि दिमाग ही घूम जाता है जब देने पड़ते हैं ना। ये तो बंदों की हिम्मत है कि वो किस तरह इतने ज़्यादा बिजली के बिल देते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि बिजली के ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो मैं इस वाले पीरियड के अंदर ही कंप्लीट कर लूँ, इस ड्यूरेशन के अंदर ही वाइंड अप कर लूँ। तो फिर 7:30 जो है जैसे ही मैं सोलर चेंज करती हूँ ना तो 8 बजे तक जो है वो मैं मोटर भी चला देती हूँ, कपड़े भी मशीन में डालाती हूँ। इसके बाद जो है और लेकिन उससे पहले का जो टाइम होता है ना 6:30 से 7:30 का, उस टाइम पर फिर जो नाश्ते का काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, शादी के बाद से ना अशर की ये आदत है कि बहुत लाइट सा नाश्ता करते हैं, तो मुझे भी वही आदत पड़ चुकी हुई है।
शादी से पहले अम्मी की तरफ में बहुत हैवी नाश्ता करती होती थी, फुल पराठे का, और अब भी जाती हूँ ना तो अम्मी वही नाश्ता करवाती हैं। लेकिन अशर ये है कि बहुत लाइट सा नाश्ता करते हैं। सर्दियों में सारे चाय और केक रस और सारी गर्मियों मिल्क शेक ही सिर्फ नाश्ते में पीना होता है, तो इसलिए मुझे नाश्ते की कोई इतनी खास टेंशन नहीं होती है। तो नाश्ते के लिए जस्ट मैं मिल्क शेक वगैरह बना के रख दिया, किचन में एक दो काम जो है वो करने हुए तो वो कर लिए। और सुबह सवेरे जब आप इस तरह के किचन में जाते हो ना तो इतना साफ सुथरा किचन देख के दिल खुश हो जाता है। रात को इसलिए मैं कहती होती हूँ कि रात के जो किचन के काम है ना वो आप लोग प्लीज 2-4 करके सोया करो। सुबह सवेरे जब आप इस तरह से किचन में आते हो ना तो आप फिर अगले दिन के काम कर सकते हो। पिछले दिन में ही काम खत्म करके सोया करो। पिछले दिन का काम अगले दिन पे कभी भी मत छोड़ो, फिर देखना फिर ही आप अपने रूटीन के साथ अपनी जिंदगी के साथ आगे चल सकोगे। तो खैर नाश्ता मैंने बना लिया था, मिल्क शेक मैंने बना लिया हुआ था, और फ्रिज में मैंने देखा तो पिछले दिन का आटा इतना काफी पड़ा था कि जो आज भी काफी हो जाएगा ना। इसके अलावा मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे, मोटर भी चला दी हुई थी, और अब जो है वो काम रह गया हुआ था ये सोचने का कि दोपहर में क्या बनाना है। अच्छा, फ्रिज में ना कद्दू पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कद्दू आलू बना लूं, साथ ही दही भल्ले भी जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि कद्दू आलू ज्यादा लोग पसंद नहीं करते ना, तो साथ दही भल्ले भी होना तो फिर खा हो जाता है इस तरह से। तो कद्दू आलू आज पकाने थे, जब तक मशीन में कपड़े धुल रहे थे तब तक मैंने सोचा कि दोपहर का कुछ काम शाम कर लेती हूँ ना। अच्छा, अगर यहाँ पे मैंने सोलर पर कपड़े इस्त्री करने होते हैं ना तो वो तकरीबन मैं 9 बजे 8-9 बजे करती होती हूँ। वैसे तो अशर के इतने कपड़े इस्त्री करने वाले होते नहीं है, अशर टी शर्ट्स पहनते हैं ना, तो जैसे ही मैं टी शर्ट मशीन से निकालती हूँ ना तो उसको झाड़ के हैंग कर देती हूँ। जब कपड़े ड्राई होते हैं तब भी हैंगर पे ड्राई होते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कोई बल नहीं होता, तो इस्त्री करना ही नहीं पड़ते हैं। सिर्फ ड्रेस शर्ट्स जो हैं वो मैं इस्त्री करती हूँ, इसके अलावा शलवारें कमीजें जो कि अशर सिर्फ जुम्मे के जुम्मे पहनते हैं ना तो वो इस्त्री करती हूँ। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे कपड़े शलवारें कमीजें स्पिनर से निकालती हूँ ना तो उसको लटकाती ही नहीं हूँ, उसको सीधा ला के नीचे इस्त्री कर लेती हूँ। इसके बाद उसको जो है हैंग कर देती हूँ। उसके कॉलर वगैरह जो है अगर वो थोड़े बहुत गीले होते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं, और उसके साथ ही फिर उसको ला के अलमारी में हैंग करती हूँ। तो इस तरह मुझे कपड़ों को जो है वो गीला भी नहीं करना पड़ता इस्त्री के लिए, पहले गीले हुए होते हैं, स्पिन हुए होते हैं, तो उनको ला के स्ट्रेट में इस्त्री कर लेती हूँ। इस तरह मेरी एक जुम्मे के जो कपड़े इस्त्री हो जाते हैं, पूरे हफ्ते की टेंशन खत्म हो जाती है। तो सेम ऐसे ड्रेस शर्ट भी जो इस तरह हल्की हल्की सी गीली होती है ना तो लाते साथ ही उसको मैं इस्त्री कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग खुद सोचें कि बजाय इसके कि मैं फजर की नमाज के बाद मोबाइल लेके लेटी रहती कि कोई नहीं, सब सोए में है, अब्दुल भी सोया हुआ है, अशर भी सोए में है, और मैं अभी सुकून से लेटती हूँ, जब उठेंगे तो तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं सुकून से अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, तो मेरे ये सारे काम पड़े रह जाते। अब सुबह सवेरे उठते ही मेरे कपड़े धुले हुए भी होंगे, मेरा जो है वो नाश्ता भी डन होगा। अब यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी भी करने वाली हूँ, क्योंकि 9 बजे गैस चली जाती है सुबह। अभी पिछला इतना अच्छा टाइम गुजरा है ना, अभी कुछ ही टाइम से इन लोगों ने गैस भी बंद करना शुरू कर दिया, तो उससे पहले तकरीबन मैं दोपहर का काम भी वाइंड अप कर लूंगी। तो मेरा सारा दिन कितना पुरसुकून गुजरेगा। अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि आप लोग उठते साथ ही मुश्किल टास्क कर लिया करें, क्योंकि हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं जब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो फिर सारा दिन हमारा जो है वो बहुत पुरसुकून गुजरता है, स्ट्रेस फ्री गुजरता है। अच्छा, तो खैर दोपहर के खाने में मैंने बनाने थे कद्दू आलू और दही भल्ले का खड़े खड़े प्लान बना था। तो मैंने जैसे कि है ना तड़का लगाने के लिए पहले प्याज जो है वो डाल दिया था कुकर में, और इसके साथ ही मैंने जो है ना सॉस पैन में पानी डाल के भर के ना दूसरे चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। अच्छा, दही भल्लों के लिए मैं ऐसे करती हूँ कि पानी फुल तेज उबलने के लिए रख देती हूँ। ये जो मेरी बूंदी है ना ये थोड़ी देर से गलती है, तो मैं आलू बारीक बारीक से कट कर लेती हूँ। आलू जैसे डालती हूँ साथ ही बूंदी भी डाल देती हूँ, क्योंकि आलू भी बारीक होते हैं और बूंदी भी थोड़ी देर से गलती है ना, तो ये दोनों चीजें एक ही जो है ना सॉस पैन में गल जाती हैं। और जब तक ये उबल रही होती हैं तो साथ ही जो है ना मैं अपने जो है टमाटर प्याज वगैरह भी कट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना सालन के लिए आजकल मैंने क्या शुरू किया है कि मैं टमाटर का और हरी मिर्चों का ना पेस्ट डालती हूँ सालन के अंदर। अच्छा, ये तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट जो है वो फ्रीज करके रखा हुआ है, लेकिन वो खत्म हुआ हुआ था, तो आज जो है वो मैं फ्रेश ही ग्राइंड करके डाल रही थी, और इससे इतना टाइम जो है वो सेव हो जाता है, फटाफट से ग्रेवी बन जाती है। इसके बजाय कि आप उसी टाइम टमाटर काट के उसमें डाल के करेंगे ना, भूनेंगे ना, तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। खैर, यहाँ पे मसाला भून हो रहा था, तब तक जो है वो मैंने दही भल्ले के लिए भी टमाटर प्याज वगैरह कट कर लिए थे, और उसी टाइम में मैंने क्या किया, दही में ला के ना जो सब्ज ग्रीन चटनी मैंने बना के सेव की होती है ना, वो भी मैंने थोड़ा सा पीस काट के दही में डाल दिया, ताकि जब तक मेरा बाकी सामान रेडी हो रहा है ये भी दही के अंदर मेल्ट हो जाएगी, और इसमें भी जो नमक मिर्चें वगैरह ना वो भी सारी सेट करके इसको एक साइड पे रख दिया था। खैर, ग्रेवी इस टाइम तक तैयार हो चुकी हुई थी। कद्दू डाल के साथ ही मैंने 10 मिनट के लिए इसको वेट लगा दिया, और तब तक मैंने क्या किया कि अपने दही भल्ले जो थे वो सारे वाइंड अप करके फ्रिज में रखा। अब सिर्फ मेरा प्रेशर कुकर पड़ा हुआ था और नीचे आग जल रही थी। तब तक मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने ऊपर से स्पिन करके लाई थी सूट अशर का, वो जो है ना इस्त्री कर लूँ साथ के साथ। अब मेरा सिर्फ इतना काम था कि मैंने जो है अशर का सूट इस्त्री करना था, और साथ के साथ जो है वो प्रेशर कुकर को जो है 10 मिनट बाद बंद करके उसमें दोबारा आलू डाल के तो उसको गला के प्रेशर कुकर से सालन को देगची में निकाल के इसको धोना था। अब देखें कि मैंने सुबह सवेरे प्रोडक्टिवली अपने कितने काम कर लिए, और अब सारा दिन मेरे पास कितना टाइम होगा, मैं कितनी फ्रेश हूँ। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बात करती हूँ कि प्लीज टाइम को मैनेज करना सीखें। जिंदगी एक बार मिली है, टाइम बहुत शॉर्ट है, इस टाइम को मैनेज करना सीखें।
और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।